हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं सीटेट सेकंड पेपर के लिए, जिसमें से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक से पढ़ा रहे हैं। उसके कई अध्याय हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति है बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? हम ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो राइट आंसर है वही ऑप्शन पढ़ेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, हमारा राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सेकेंड, यस। क्वेश्चन नंबर दो में दो ऑप्शन दिए हैं, ए और बी। पहले हम उनको पढ़ेंगे, हमारा कौन सा सही है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, राइट आंसर। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये भी सही है। सी है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीनों सही है, इसका मतलब है हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है पहला, वेस्लर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है तीसरा, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है कॉल्विन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है फोर्थ, बुद्धि की सही परिभाषा नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दूसरा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। दूसरा हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश डैश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है तीसरा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है फर्स्ट, बिने ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तार्किक गणितीय बुद्धि से डैश डैश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है 4, बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है पहला, स्थानीय बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है पहला, हार्वर्ड गार्डनर का। ये कथन हार्वर्ड गार्डनर का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 में इन चारों में कोई एक सुमेलित नहीं है। देखते हैं 13 में हमारा जो सुमेलित नहीं है वो है दूसरा, तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 14 है, यस। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हमारा, इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार
की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है? प्रथम, सामान्य मानसिक योग्यता। द्वितीय, विशिष्ट मानसिक योग्यता। चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? देखते हैं 15 में ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है बुद्धि सही। हमारा 15 में राइट आंसर है पहला, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं है? हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है दूसरा, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है दूसरा, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है दूसरा, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि लाभांक प्राप्त करने का सही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है दूसरा, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लाभांक कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है फर्स्ट, 120। क्वेश्चन नंबर 23 है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लाभांक 130 से अधिक पाते हैं तो इसका अर्थ है कि वह डैश डैश बालक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है तीसरा, अति श्रेष्ठ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन है ए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, सही है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, यह भी सही है। सी है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है जो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का हम राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है बी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला है ए, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, ये भी सही है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ये भी सही है। देखते हैं सी में क्या दिया है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा 4th ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए?
क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है 2, मतलब परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 27 है और लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है हमारा सेकंड, बुद्धि के वितरण। क्वेश्चन नंबर 28 है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है चौथा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है पहला, शल्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 32 है बुद्धि लाभांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है दूसरा, घटाता प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती, यह आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है सेकंड, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35 है एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापने में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र म्यू इज इक्वल टू 100 तथा न्यू इज इक्वल टू 15, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है थर्ड, 98%। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है थर्ड, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करता है न कि संपूर्ण को। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट ऑप्शन है थर्ड, गतिक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। राइट ऑप्शन है इसका थर्ड, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 39 है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। हमारा 39 का राइट ऑप्शन है फर्स्ट, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन है सेकंड, मतलब अंतःवैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 41 है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है फोर्थ, बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है
हावर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखेंगे इसका आंसर, इसमें मिलान करना है। पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन संगीतात्मक जो है वायलिन वादक से है, इसको मैच करते हैं। ए में फोर्थ। एंड भाषिक जो है, भाषिक किसका है, कवि का, भाषा कवि से होती है। और अंतर्वैयक्तिक मूर्तिकार से होती है, ठीक। एंड स्थानिक जो होती है वो खिलाड़ी से होती है। हमारा राइट ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट है भाषा और चिंतन, हम जो अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।